जीजा जी आप मतलब पहले से ही दबाव बना रखे थे या मतलब कैसे क्या था, इस चीज़ को खुलासा आपको करना होगा। पहले से वो दबाव बना रहा था। पहले से दबाव बना रखा था। पहले से वो धमकी दे रहा था। पहले से धमकी दे रखा था। हाँ। तो इस बात को मतलब आपने अपने पिताजी को बताया। नहीं बताएंगे किसी को। आप अपने भाई को बताए। नहीं। क्यों नहीं बताए, इस राज को आप छुपा के क्यों रखे। हमसे गलती एक आप यहाँ से गए थे तो नाश्ता वास्ता सब किए, सब सही रहा। हम्म। फिर निकाह के समय में 2 फायरिंग हुआ। फिर हमारे सब बाराती उस गांव वाले को पूछा कि ये कैसे हो रहा है, तो वो सब कह रहा नहीं ये फायरिंग हो रहा है, डरो मत, ये वैसे खुशी के माहौल में हो रहा है, फटाका वटाका छोड़ा है। तो हमारे गांव वाले फिर कहा मजाक वजाक कर रहा है, फटाके छोड़ रहा है। तो फिर हमारे गाँव लोग सही हो गया। उसके बाद सब कुछ हुआ, सही हुआ। जब यहाँ से निकलने के समय हुआ गांव से, गाड़ी बैठे सब आदमी बैठ गया। जब गोली चलाया गया था मुझ पे, लेकिन लग गया मेरे दादाजी को। मोहम्मद मुमताज़ की तरफ से दबाव था और बहुत सारी प्रेशर थी। उसमें जो है लड़की को बार बार जो ना भी किया गया था कि उस लड़के से शादी मत करो, शादी मत करो। वहाँ पे जाने के बाद जो है लड़के को भी जो है मतलब कुछ बच्चे लोग, आसपास के लोग भी मतलब इनको चेतावनी पहले दे दिए थे कि मतलब चेत के रहना, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। तो लड़के जो है इस बात को जो है मजाक में ले लिया कि शायद हो सकता है कि मजाक में ये बात को बोल रहे होंगे। हम गोखलपुर नए जंग हम यहाँ ही रहेंगे। मेरा जीजा जो गोली मारा उसको सजा मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देखें यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोहित खान। हमारी मौजूदगी पूर्णिया जिले के बरहरा कोठी अंतर्गत मगुरजान में है। यहाँ पे जो है एक शादी में जाते हैं अजमेर के साथ जो है बरातीगंज जाते हैं और इनके परिवार के लोग जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, मेहमान जाते हैं। वहाँ पे जो है लड़की के जो जीजा जी थे उनकी तरफ से लड़की पे दबाव बनाया गया था। दबाव था काफ़ी दिनों से, सारी प्रेशर थी। उसमें जो है लड़की को बार बार जो है मना भी किया गया था कि उस लड़के से शादी मत करो। वहाँ पे जाने के बाद जो है लड़के को भी जो है मतलब कुछ बच्चे लोग, आसपास के लोग भी मतलब इनको चेतावनी पहले दे दिए थे कि मतलब चेत के रहना, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। तो लड़के जो है इस बात को जो है मजाक में ले लिया कि शायद हो सकता है कि मजाक में ये बात को बोल रहे होंगे। तो इस बात की जो है पूर्ण रूप से विशेष क्या बातें रही होंगी, लड़की से पूछने के प्रयास करेंगे और लड़का जो है उससे हम पूछने के प्रयास करेंगे, क्योंकि इस जानकारी की विशेष रूप से जब तक हम लड़की से बयान नहीं लेंगे, लड़के से नहीं पूछेंगे, तब तक जो है हम मेरे बकबकाने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे साथ मोहम्मद अजमेर मौजूद है। अजमेर जी से पूछने के प्रयास करेंगे कैसे क्या हुआ था और वहाँ पे जब बाराती में जाने के बाद किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। अजमेर जी, जब आप बाराती में गए थे, इस बात की खबर पहले से थी या वहाँ जाने के बाद पता लगी। वहाँ जाने के बाद पता लगा जी, वहाँ जाने के बाद पता लगा। क्या कुछ कहा गया था आपको वहाँ जाने के बाद, क्या कुछ चेतावनी दी गई थी। यहाँ से गए थे तो नाश्ता वास्ता सब किए, सब सही रहा। फिर निकाह के समय में 2 फायरिंग हुआ। फिर हमारे सब बाराती उस गांव वाले को पूछा कि ये कैसे हो रहा है, तो वो सब कह रहा नहीं ये फायरिंग हो रहा है, डरो मत, ये वैसे खुशी के माहौल में हो रहा है, तो फटाका वटाका छोड़ा है। तो हमारे गांव वाले फिर कहा मजाक वजाक कर रहा है, फटाके छोड़ रहा है। तो फिर हमारे गाँव लोग सही हो गया। उसके बाद सब कुछ हुआ, सही हुआ। जब यहाँ से निकलने के समय हुआ गांव से, गाड़ी बैठे सब आदमी बैठ गया। गोली चलाया गया था मुझ पे, लेकिन लग गया मेरे दादाजी को। हाँ, उसका नाम है मोहम्मद मुमताज, जिसका जीजा जी है। जी, इसका जीजा जी है जी। मतलब जब आने के क्रम में थे, मतलब गाड़ी में बैठने के क्रम में थे, उस समय गोली की फायरिंग की। अच्छा। 2 फायरिंग पहले भी हुआ था, हालांकि वो गांव वाले सब छुपा लिया। वो सब कह रहा नहीं फटाका फुटा है वैसे खुशी के माहौल में। जी। मैं मुमताज जी से कह देना चाहता हूँ, जब आपको अपने साली को अपने घर में ही रखना था तो फिर कहीं शादी लगाने की ज़रूरत क्या है, परेशान होने की ज़रूरत क्या है। एक जीजा जी का जो है एक बाप सम्मान होता है, उसका जो है फ़र्ज बनता है कि हम अपने बेटी को, मतलब जीजा जी जो हैं बाप सम्मान होता है, उनका फ़र्ज बनता है कि हम अपने बेटी को सही सलामत जो है किसी के साथ जोड़ी बंधन लगा दें, ताकि अपनी जीवन यापन अच्छे तरीके से जी पाए, अपने जीवन को खुशी के साथ जीवन को गुजारे। लेकिन आप इतनी शर्मनाक काम किए, मतलब इस तरह का काम किए, एक मतलब जो है एक व्यक्ति की आप ज़िंदगी छीन लिए, आप इसको मारना चाह रहे थे। एक बात बताइए, ये लड़का जो सामने है अभी ना कोई ख़ास उम्र है, कमाने की उम्र है, एक बाप का जो है जवान बेटा है, अभी शादी हुई थी। मान लीजिए अगर इसको गोली
जाती, कुछ भी हो जाता, इस घर में जो है एक मातम गुजर जाता। इस घर में मातम नहीं गुजरा, लेकिन दूसरे घर में मातम गुजर गया। सोचने वाली बात है। कल चल के अगर आपके साथ ये कहीं हो जाए तो आपने तो ये बात नहीं सोचा था कि हमारे घर में क्या होगा, मेरे घर में क्या गुजरेगी मेरी माँ बहनों के साथ। जिस घर में घटना हुई है उस माँ का क्या हुआ होगा, उनके बच्चे का क्या होगा, उनकी पत्नी का क्या हुआ होगा, किस तरह उनकी आंखों से आंसू चल रही होगी। चलिए लड़की से पूछते हैं क्या विशेष बातें थी और कैसे मतलब इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? शबनम खातून। कोई बात नहीं है, मतलब सब देखिए सब यहाँ पे आपके ही लोग हैं। हम जो है मतलब वही सवाल करेंगे जो हमारी सवाल बनती है। एक बात बताइए, नाम क्या बताया था अपना? शबनम खातून। शबनम खातून। जब आप मतलब वहाँ पे जीजा जी आप मतलब पहले से ही दबाव बना रखे थे या मतलब कैसे क्या था, इस चीज़ को खुलासा आपको करना होगा। पहले से वो दबाव बना रहा था, पहले से दबाव बना रखा था, पहले से वो धमकी दे रहा था। पहले से धमकी दे रखा था। हाँ। तो इस बात को मतलब आपने अपने पिताजी को बताया? नहीं बताएंगे किसी को। आप अपने भाई को बताए? नहीं। क्यों नहीं बताए? इस राज को आप छुपा के क्यों रखे? हमसे एक गलती हो आप गई, एक नहीं मतलब ये एक तो ये ऐसा नहीं है तो कि आप दूध पीने वाले बच्चे तो नहीं हैं, आप बालिग हैं, इसलिए तो आपकी शादी कराई गई। तो जब आप मतलब लड़की बोला गया था, ये भी बात बोला गया था कि मतलब सहनाई पे जो आएंगे उसके साथ मतलब ये मतलब इस तरह का हम लोग काम करेंगे। नहीं, बोला कि शादी नहीं कीजिएगा ना, हम तुमको देख लेंगे। अच्छा, तो वही बात तो कह रहे हैं, आपने छुपाया क्यों, बताया क्यों नहीं? अगर एक बात बताइए, आज आपके दरवाजे पे जिस तरह से एक मतलब एक घर का चिराग बुझ गया, अगर आपके घर में इस तरह का कोई बात होता तो आज कैसा दिन रहता? उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा। कब से था ये, मतलब कितने दिनों से दबाव बना रखा था? 1 साल से। 1 साल से दबाव बना रखा था। हाँ। इस बात को देखिए कि अब लड़की से पूछा जा रहा है, लेकिन लड़की इस चीज़ की, मान लीजिए जो बात हम पूछ रहे हैं उस चीज़ को बता रहे हैं, लेकिन इनका भी फर्ज बनता है कि हमारे साथ जो दबाव बना के रखा था, शादी करने के लिए बोला था, शादी नहीं करने देंगे, अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगी तो तुमको देख लेंगे। देख लिया लड़का को, मतलब देखने के प्रयास को इसको नहीं देखा गया लेकिन किसी और को देख लिया। मतलब उसकी जीवन ही समाप्त हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बाहर जाते थे, कमाते थे, अपने घर परिवार के लिए सोचते थे। सोचने वाली बात है। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ पे मतलब सारे लोग गए थे, आपके रिश्तेदारी के लिए गए थे, तो वहाँ मतलब किसी न किसी बात की जानकारी नहीं कराई थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं था। सारा गलती तो अगवा का है, वो उसको बताना चाहिए, उसको सब पता है। उसको इधर का भी बात मालूम होता है, उधर का भी मालूम होता है। आप अपने जुबान से मतलब जो आपको सारू जी लगेंगे जी, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उसको तो फांसी की सजा होना चाहिए, हम कहते हैं। वो बचे ही नहीं कोई भी हालत में, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तो फिर हम लोग पर हमला कर सकता है। जी। अच्छा, इस तरह का। जी। और सबसे मेन गलती तो अगवा का है। वो फिर बाराती जाने के समय में भी फोन किया 4-5 बार, जब भी तो बता सकता था वो। आप अपने पत्नी से पूछे कि मतलब जब इस तरह का बात था, इस तरह का मैटर था, तो तुमने हम लोग वहाँ अपने मम्मी पापा क्यों नहीं बताया? उस सबको पता है, इसके मम्मी पापा को सबको पता था। जी, कोई नहीं बताया। मतलब शादी किसी तरह करवाना ही था। जी। मतलब कि कितने दिनों पहले से मतलब ये बात मतलब चल रही थी आप लोगों की शादी विवाह की? 1 महीने से। 1 महीने में सारा मतलब बात बन गया, 1 महीने में सब कुछ हो गया? जी, सब हो गया। कुछ और आप भी बोलना चाहेंगे? बोलिए। हम तो यही बोलना चाहते, हमको इंसाफ चाहिए। और एक व्यक्ति को, उसमें लड़का को नाम जो हम 6 आदमी को और जोड़ने के लिए चाहते हैं। 6 आदमी अभी पैसा खा करके पुलिस एक तरफा लिख रहा है। हम चाहते हैं हमको 6 आदमी के नाम जुड़ना चाहिए और लड़का को फांसी होना चाहिए। चलिए आप मतलब देखिएगा, अभी घूंघट में रहने से कुछ नहीं होगा, आपको उस कुछ बातों का खुलासा करना जरूरी है। आपने अपने पिताजी को, अपने माँ को क्यों नहीं बताया? जब शादी हो रही थी तो उस समय भी कम से कम बात की खुलासा हो जाती। अच्छा एक बात बताइए, आप कहीं न कहीं आपके पति अभी सही सलामत है, तब ना आपके सामने बैठे हुए हैं।
अगर ये ख़त्म हो जाते, वहीं पे इनकी 100 वहीं पे रह जाती, तो कितनी बड़ी बेइज्जती थी आपके गांव की। आपको कोई मार नहीं रहा, सिर्फ आपसे देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अभी आप अपने मन में छुपा रखे हैं, फिर यहाँ से जाएंगे, मतलब वहाँ पे जाने के बाद जो फिर आना ही नहीं है, मतलब घर वाले के बातों में रह गए, मम्मी पापा के बात में रह गए। क्योंकि अब तो एक बार शादी होता है, बार बार नहीं होता है। दूसरे बार जब शादी होता है तो किसी और के हाथ में होता है, उसका जीवन ही बर्बाद होता है। इस बात को मानते हैं आप? बोलिए, मानते हैं आप? हम वहाँ गखलपुर नहीं जाएंगे, हैं? हम गखलपुर नहीं जाएंगे, हम यहाँ ही रहेंगे। मेरा जीजाजी को फांसी की सजा मिलना चाहिए। चलिए, ये सबसे बड़ी बात है। लड़की ने बोला कि मतलब मेरे जीजा की तरफ से जो भी गलती हुई है उसको सज़ा का दंड मिलना चाहिए। तो अब क्या कहना, जब लड़की इस बात को कह रही है हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर आपके मम्मी पापा आपको अगर लेने के लिए आएंगे तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। मतलब जिनको मुलाकात करना होगा वो खुद यहाँ पे आएंगे। हाँ, देख रहे हैं आप, मीडिया पे बोल रहे हैं। हाँ, इस बात की सबूत है, गवाह है ये चीज़। जिसको जिनको मिलना होगा वो खुद यहाँ आएंगे। हाँ, हम नहीं जाएंगे गखलपुर। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, इतना कुछ होने के बाद, सारा बात होने के बाद, आप अपने पत्नी से खुश हैं या नहीं है? खुश है खुश हैं? जी। लड़की के बात से आप संतुष्ट हैं? जी, ये यही गलती कर रहा है कि अपने माँ बाप का नाम नहीं बता रहा है। गलती तो सबका होगा, सब मिला होगा, जब भी तो नहीं बताया कोई किसी को। इसका माँ बाप सब मिला हुआ होगा। जी। चलिए, अब सब बात हमने पूछ करके आपको दिखाने के प्रयास की, और काफ़ी मतलब दर्दनाक ये हादसा हुआ है। एक मतलब शादी में जो है इनके दादाजी ख़त्म हो गए। सोचने वाली बात है, कहीं अगर इस लड़के का जीवन ख़त्म हो जाता तो ये बेचारी उसी दिन विधवा हो जाती, एक बहुत बड़ा कलंक लग जाता। लेकिन खुदाई भेद था कि मतलब इनको ना लग करके किसी और को लग गया। चलिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप सब क्या कहते हैं? आपकी कमेंट, आपकी राय क्या है? आप ज़रूर अपना राय रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो घटना हो रही है इस चीज़ से लोगों को सबक मिले, ऐसे लोगों को उस चीज़ से सबक मिले, ताकि आइंदा फिर ऐसा घटना ना करे। अच्छा, एक चीज़, यहाँ पे कितने लोग आए आप मतलब उस परिवार से मिलने के लिए? जब कोई नहीं आया अभी तक। पप्पू यादव सुने आए थे मिलने के लिए। पप्पू यादव आया है, उसके परिवार से कोई नहीं आया है। अच्छा, कोई नहीं आया? कोई नहीं। चलिए, हम अगले भाग में आप सबको दिखाने के प्रयास करूंगा, और भी यहाँ पे ग्रामीण के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे किसी न किसी विषय वस्तु, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।